नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने और देहातों और कस्बों की तरक्की देने के लिए बरक़ी की शरहों और प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह तरक्की की खातिर इस बोझ को बर्दाश्त करें। ताहम उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबक़ात पर इस इजाफे का बोझ नहीं डाला जाएगा। रियासती असम्बली में पल्ली प्रगति पर मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि TRS हुकूमत आवाम को तारीकी में नहीं रखना चाहती और ना ही धोखा देना चाहती है। अच्छी हुक्मरानी के लिए हमें ये इजाफा करना होगा। टैक्स में इजाफा उन्हीं तबक़ात के लिए होगा जो अदा करने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पंचायत राज कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। गैर जिम्मेदारी और बदनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरपंच और अहदेदारों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी वरना फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी अपने अपने मौजे की तरक्की के लिए मौजे में 100% टैक्स वसूल करें। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत आइंदा 5 साल के दौरान तमाम 12,571 पंचायतों को फीकस 90 लाख रुपए जारी करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 500 नफूस से कम आबादी वाले 899 पंचायतों को 5 साल के दौरान कम से कम 40 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली में वजाहत की है कि उनकी पार्टी मजलिस TRS को उसूलों की बुनियाद पर तायद दे रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मजलिस के पेश करदा मंशूर मुतालबात को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन पर संजीदगी के साथ अमल दरामद भी किया है। अकबर अवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत में CA, NPR और NRC को लेकर जो खौफ और सरासमगी पाई जाती है उसको दूर करे और NPR की इजाज़त न दे। उन्होंने इस ज़मन में असम्बली में क़रारदाद मंजूर करना पड़े तो वो भी करके दिखाएं। NPR सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात के मफादात की मग़ायर भी है। कायद मजलिस ने रियासती वक्फ बोर्ड की हालत पर जमकर तनकीद की और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का पूरा नहीं तो नहीं बेशतर एडमिनिस्ट्रेशन कुप्पा है, दयानतदार और काबिल स्टाफ की कमी है और इसी के सबब उसका आवे का हवा बिगड़ा हुआ है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्ट की बुनियाद पर लोगों को मुलाजमत दी गई है जिससे काबिल लोगों की हल तलफी हुई है। अकबर अवैसी ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की तरफ खास तवज्जो दें, इससे पहले कि इदारा बददुनवानियों का अड्डा बन जाए। शहर में कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के बाद अब लोगों के खाने पीने की तरजीहात और पसंद में भी तब्दीली आई है और इसका असर चिकन और अंडे के कारोबार पर पड़ा है। गैर ज़रूरी इत्तलात और अफवाहों के सबब आवाम चिकन खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि पोल्ट्री सनत और महकमा नसबंदरी की तरफ से बार बार वजाहत की गई है कि पोल्ट्री सनत कोरोना वायरस से पाक है। नामपल्ली की मुर्गी मार्केट में किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिकन और बॉयलर चिकन का कारोबार मंदा पड़ा हुआ है। एक हफ्ता कबल लाइव मुर्गी की कीमत 120 रुपये किलो थी, लेकिन अब यही 4 लाइव मुर्गियाँ 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, फिर भी कोई ख़रीदार नहीं है। अंडों के कारोबार का भी कुछ यही हाल है। अंडे की कीमत 5 रुपये से घटकर अब 4 रुपये हो गई है, लेकिन लोग इसको खरीदने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ बकरे की गोश्त की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। कई मकामात पर बकरे का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, हालांकि इसकी कीमत कुछ दिनों पहले तक 550 और 600 रुपये के दरमियान थी। एक खानगी बस के ड्राइवर और उसके अमले की हाजिर दिमागी की वजह से ऑरेंज ट्रैवल्स की बस के 26 मुसाफिरीन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि बस मुसाफिरीन बस के शोलापोश होने से चंद मिनट कबल ही बस से उतर गए थे। बताया जाता है कि यह बस मुंबई से कल रात हैदराबाद के लिए निकली थी और आज 8 बजे के करीब संगारेड्डी में रामचंद्रपुरम के करीब पहुंची। ड्राइवर ने इंजन में से धुआं निकलते हुए देखा और कौमी शाहराह 65 पर बस को सड़क के किनारे रोक दिया। बस के अमले ने मुसाफिरीन से फौरी बस से निकल जाने की ख्वाहिश की।
कोरोना वायरस का खौफ लोगों पर इस कदर छा गया है कि लोग आजकल आम मकामात जैसे पार्क्स, सिनेमाघरों और शॉपिंग मॉल में जाने से कतरा रहे हैं। शादी ब्याह की तकारीब पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। कई तकारीब में लोग शिरकत से ही गुरेज कर रहे हैं तो कुछ तकारीब में जल्दी वापस हो रहे हैं। एक दूसरे से गले मिलने और चूमने से भी परहेज किया जा रहा है। अवाम में शऊर की बेदारी का नतीजा है कि लोग अब मास्क के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी बड़ी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ साथ छोटी मोटी होटलों और सड़क के किनारे ठेला बंडियों पर भी लोगों का खाना पीना कम हो गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मास्क की कीमतों को बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस रघवेंद्र सिंह और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से कहा कि ऐसे तमाम मेडिकल स्टोरों और कारोबारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो लूट मार में मसरूफ हैं। अमीरपेट में ग्रीन पार्क होटल के पास एक शख्स ने हालत नशे में अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। महलू की शिनाख्त मोहसिन की हैसियत से की गई है, जबकि हमलावर अब्बू ने मामूली बहस के बाद आज सुबह सैयद मोहसिन का गला किसी तेजधारी हथियार से काट डाला। मोहसिन की बरसरमौखा मौत हो गई। पुलिस संजीवा रेड्डी नगर मसरूफ तहकीकात है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने आज रियासती असेंबली में ऐलान किया कि कोरोना वायरस के सबब पूरी रियासत में 31 मार्च तक तमाम मदारिस और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिन इदारों में इम्तिहानात हो रहे हैं उन्हें खुला रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल और जिम को भी 31 मार्च तक बंद रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कल दिल्ली में तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों को 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया था। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 89 पॉजिटिव केसेस की तौसीक हुई है। कोरोना वायरस की लपेट में आ जाने वाले मुल्क ईरान से आज 44 हिंदुस्तानियों का तख्लिया करवा लिया गया और उन्हें तैयारे में तेहरान से मुंबई लाया गया। अमले के 17 अरकान के अलावा मुसाफिरीन को मुंबई एयरपोर्ट से कुछ दूर के फासले पर एक अलहदा जगह ठहराया गया है ताकि उनका किसी दूसरे मुसाफिरीन से रब्ता ना हो सके। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन तमाम मुसाफिरीन को हिंदुस्तानी नेवी टीम एक मखसूस जगह ले जाएगी जहां उनके तिब्बी मायने होंगे। हनूज ये पता नहीं चला कि इनमें किस किस में कोरोना वायरस के अलामात पाए जाते हैं। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया था कि इन तमाम के तिब्बी मायने नेगेटिव पाए गए। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ट्वीट के जरिए बताया कि ईरान से हिंदुस्तानी मुसाफिरीन के एक दूसरे जत्थे को आज ला लिया गया है। जयशंकर ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और मेडिकल टीम की सिताइश की और तख्लिये के ऑपरेशन में मदद करने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने बताया कि मज़ीद दूसरे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि चीनी शहर वुहान, इटली और ईरान कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ज़बरदस्त दबाव के बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने आज IPL के मैचेस को 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। BCCI ने एक बयान में बताया कि कोरोना वायरस की वजह से इन खेलों को मुलतवी करना ज़रूरी हो गया था। इस फैसले से कबल दिल्ली हुकूमत ने कहा था कि वो कौमी दारुल हुकूमत में ऐसे खेलों की इजाज़त नहीं देगी। कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के नतीजे में आलमी और कौमी सतह पर कई खेलों के मुकाबले मनसूख करने पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस को लेकर परेशान ना हो। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में कोई भी मरकज़ी वज़ीर बैरूनी दौरा नहीं करेगा। चुनांचे वो आवाम से भी अपील करते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मेनका गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस का जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ता। वज़ारत सेहत ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है। चुनांचे अवाम को खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ सरकारी मौके में इंश्योरेंस कंपनियां और खानगी कंपनियां ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बीमारियां जानवरों में भी फैल रही हैं। मेनका गांधी ने कहा कि उनके इल्म में आया है कि इन अफवाहों से कुछ लोग परेशान हैं और चिकन और अंडे तक खाना तर्क कर दिए हैं। मेनका गांधी ने बताया कि वो पार्लियामेंट में इस मौजू को उठाएंगी ताकि गलत इत्तलात और अफवाहों का खला खामा किया जा सके।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत से राज्यसभा के इंतखाबात के लिए TRS के 2 उम्मीदवारों के शेराव और के सुरेश रेड्डी ने आज रियासती असम्बली के सेक्रेटरी PV नरसिम्हाचार्युलू के इजलास पर अपने कागजात दाखिल किए। उनके हमरा रियासती वज़रा KT रामाराव, T हरीश राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता और दूसरे अरकान असम्बली भी थे। इन दोनों नशिस्तों के लिए होने वाले इस चुनाव में कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इस तरह इन दोनों का अब बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। मजालिस मकामी के इंतखाबात के पस मंज़र में ज़िला कृष्णा में पुलिस की तलाशी की मुहिम के दौरान एक RTC बस के मुसाफिर के पास से 45,50,000 रुपये की नकद रकम बरामद हुई। पुलिस ने रकम को जब्त करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसकी इत्तला दे दी। कोरोना वायरस की वबा के आम होने के चलते दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने आज अपने तमाम तालीमी सरगर्मियों को 31 मार्च तक के लिए मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। इनमें इम्तिहानात, लेक्चर्स और वर्कशॉप भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि हॉस्टल में रहने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलत बरकरार रहेगी और दफ्तर का हस्ब मामूल काम भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी किए। फारूक अब्दुल्ला को गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में उन्हें कानून अवामी सलामती के तहत हिरासत में लेते हुए जेल को भेज दिया गया था। मरकजी हुकूमत ने एयर इंडिया की खरीदी के लिए बोली लगाने की तारीख को जो 17 मार्च थी 30 अप्रैल तक तोसी दे दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़र क़यादत वज़ारती पैनल ने हर्राज की तारीख में तब्दीली का फैसला किया। कोरोना वायरस का सबब बैरूनी ममालिक से बोली लगाने वाले भी नहीं आएंगे और ना ही हर्राज में हिस्सा ले सकेंगे, इसलिए तारीख में तोसी देना ज़रूरी हो गया था। एयर इंडिया के ख़रीदारों के लिए कम से कम 3,500 करोड़ रुपये की पूंजी बतानी होगी। हिंदुस्तान के फ्लैग कैरियर एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपये का कर्जा है और जो भी खरीदेगा उसे 23,286 करोड़ रुपये का कर्जा पहले अदा करना होगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने आज रियासती गवर्नर LG टंडन से मुलाकात की और एक मकतूब पेश करते हुए बीजेपी पर कांग्रेस अरकान असम्बली को बंधु बनाने और उनको खरीद फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि वो असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार हैं। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने मकतूब में कमलनाथ ने बताया कि किस तरह उनकी पार्टी के 22 अरकान असम्बली को बेंगलुरु ले जाया गया और उनके मकतूब इस्तीफ़े लिखवाए गए। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर पर जोर दिया कि वो कांग्रेस अरकान असम्बली को बेंगलुरु से छुड़वा कर लाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सारे ममालिक पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से निपटने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए और इस बात को यकीनी बनाए कि पूरे इलाके के अवाम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि हमें इस वबा पर काबू पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने पीर 16 मार्च से मुल्क में ऐसे तमाम इज्तिमात पर जिसमें 500 से ज़्यादा अफराद शरीक होते हों पाबंदी लगा देने का ऐलान किया है और अपने शहरियों से कहा कि वो बैरूनी ममालिक का सफ़र करने से गुरेज करें। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक 5,000 से ज़्यादा अफराद की जान ले ली है। मॉरिसन ने बताया कि इस पाबंदी को स्कूलों, यूनिवर्सिटियों
अवामी ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट्स तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर ऐसा किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के असरात अपने शहरियों पर कम से कम हो, नीज़ लोगों में एक किस्म का एतमाद भी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी हो तो ही बैरूनी ममालिक का सफ़र करें, वरना बिला लिहाज उम्र और सेहत कोई मुल्क से बाहर न जाएं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के 196 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 13 अमवात की तौसीक हुई है। हमारे मुल्क भारत की मुतनाज़िया तंजीम आरएसएस के बड़े बड़े लोग मरकजी हुकूमत में शामिल होकर हालिया दिल्ली की जामे मिलिया के तुलबा के एहतजाज पर बयानात की भरमार कर दी थी कि तुलबा का काम लिखना पढ़ना होता है सो वो करें। लेकिन इन्हीं से जुड़ी एबीवीपी के एक तंजीम के बहुत सारे तुलबा नौजवान ने आज ज़िले नारायणपेट के कोसगी टाउन में अपने कुछ बेजा मुतालबात के साथ तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर के एक बड़े से पुतले बनाकर उसको नजर आतिश करके टीआरएस हुकूमत के लिए उल्टी गिनती का आगाज करने की कोशिश की है। देखना है कि रियासती पुलिस इस मामले को कैसे निपटाती है। तेलंगाना के टिमरीज के तहत शहर हैदराबाद के मुतनाज़िया बन जाने वाले इलाके गोशा महल में चलाए जा रहे गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति ठाकुर ने खास तौर पर आज ऐलान किया है कि स्कूल में नए साल के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख 20 मार्च रखी गई है। आगे बतलाया कि टिमरीज के हर स्कूल्स में 24 घंटे सिक्योरिटी के साथ आला तालीम का इंतजाम किया गया है। कंप्यूटर रूम, रोबोटिक, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, नमाज रूम, डिजी क्लास वगैरह वगैरह के साथ लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर लंच वगैरह के खास इंतजामात मेडिकल टीम के साथ स्कूल्स में मुहैया किए गए हैं, जबकि साबिका में खास तौर पर इस स्कूल की लड़कियों ने खेल कूद में बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया है। तेलंगाना के जिले मेडचल की केसरा सड़क पर आज एक ऑटो के हादसे का शिकार होने की खबर मिली है, जिसमें सवार 3 लोगों में से 42 साला ईश्वर नामी शख्स मुकाम हादसा पर ही हलाक हो गया। दूसरे शदीद जख्मी शख्स की दवाखाना पहुंचाने के दौरान मौत वाक़ हो गई और तीसरा शख्स दवाखाने में शरीक आखिरी सांसें गिनने की बात बतलाई गई है। ये तीनों अन्नोजीगुड़ा व आरजीके कॉलोनी के रिहायशी बतलाए गए हैं। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के हल्के महेश्वरम में तालीम से जुड़े एक आंगनवाड़ी सेंटर में आज एक अवामी शऊर उजागर करने का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें खास तौर पर खवातीन व लड़कियों की सेहत पर तबसरे करते हुए इनकी ग़िज़ाइयत को मौजूए बहस बनाया गया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मीरपेट के बल्दियाती ओहदेदार दुर्गालाल, 12वें वार्ड के कॉरपोरेटर रवि नायक, सेंटर के सुपरवाइजर मुकामी कॉरपोरेटर इंद्रावत रवि नायक और सीपीडीओ विनीता देवी वगैरह वगैरह। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज हैदराबाद के तरक्की याफ्ता माने जाने वाले इलाके माधापुर में वाक़े स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट्स में खातून फोटोग्राफर्स की सजाई गई एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे तकारीब सिलसिले की एक कड़ी बतलाई गई है। रियासत तेलंगाना की कई टीचर्स यूनियन से वाबस्ता सैकड़ों असातिज़ा ने आज अपने देरीना मुतालबात और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़े धरना चौक पर ज़बरदस्त पैमाने पर अपना एहतजाज मुनज़्ज़म किया और चलो असम्बली का नारा भी बुलंद किया। लेकिन साबिक़ा रिवायात की रोशनी में रियासती पुलिस, जो रियासती गवर्नमेंट से काफ़ी खुलूस मोहब्बत रखती है, फ़ौरन वहां पहुंचकर उनकी एक न चलने दी और कई उस्तादों को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में मुंतकिल कर दिया और इस तरह से रियासती उस्तादों का यह एहतजाज दरहम बरहम हो गया। तेलंगाना के अक़लियती फलाह व बहबूद के वज़ीर कोपुला ईश्वर ने आज असम्बली के इजलास में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के सिलसिले में कुछ एमएलएज शकील अहमद व आनंद वगैरह के सवालात का जवाब देते हुए बतलाया कि टीआरएस गवर्नमेंट ने रियासत के SC ST BC व अक़लियती ज़ुमरे के अहल तुलबा को आला तालीम के लिए
स्कॉलरशिप स्कीम लाई है, जिसके तहत फी तालिब इल्म 20 लाख तक की रकम जारी की जाती है। और इस सिलसिले में पहले 5 ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर को शामिल रखा गया था, लेकिन अभी उस फहरिस्त में 5 मजीद ममालिक को भी शामिल कर लिया गया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। वज़ीर मौसूफ ने आगे बतलाया कि इसकी स्कीम से अभी तक 1685 तुलबा मुस्तफिद हुए हैं, जिनके लिए हुकूमत ने 230 करोड़ का खर्चा बर्दाश्त किया है। रियासत तेलंगाना की मशहूर जमाना जागृति समिति की सदर व साबिका पार्लिमानी मेंबर हल्का निजामाबाद के कविता की सालगिरह के खुशाइन मौके पर आज बहुत सारे रियासती सीनियर लीडर्स ने उन्हें बधाई पेश की है। और तो और डिप्टी स्पीकर टी पद्मा राव ने तो अपने असेंबली चैम्बर में एक कालिशान तकरीब ही रख डाली और के कविता को मधु करते हुए उनके हाथों एक केक कटवाया और सभी ने मिल बांट कर खाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने बतलाया कि के कविता वो शख्सियत हैं जिन्होंने अलहदा तेलंगाना तहरीक में ज़बरदस्त रोल अदा किया था और उनकी वजह से रियासती तहजीब में शामिल बोनाल व बतकोमा वगैरह ने आलमी शोहरत हासिल की है। वैसे उस तकरीब में तेलंगाना के कई वज़रा व लीडरान वी प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, MP संतोष कुमार और दीगर कई MLAs वगैरह ने शरीक होकर इनकी सालगिरह का केक खाने में शामिल हुए। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज आईकॉन यानी इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क की 42वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए समझाने की कोशिश की कि इसके बावजूद कि आज का माहौल तरक्की याफ्ता बन गया है, लेकिन फिर भी इंसानियत को तबाह करने के कई चैलेंजेस आज आवाम के सामने आ गए हैं, जैसे कोरोना वायरस वगैरह वगैरह। लिहाजा तारीखी मुहावरा एहतियाज इलाज से बेहतर है, पर अब सख्ती से अमल करने की जरूरत आन पड़ी है। हमारे मुल्क भारत की सियासत में कुर्सी की बड़ी अहमियत रही है। वो कुर्सी ही है जिसके लिए आज का सियासतदान कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन बड़े मजे की बात है कि शहर हैदराबाद की मशहूर जमाना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिस्मत यावरी के गैर महसूस तरीके से ये बड़ी बड़ी कुर्सियां उन्हें अरसे दराज से खुश आमदीद कहती आ रही हैं। पहले मजलिस के MLA मुमताज़ अहमद खां को उबरी स्पीकर की कुर्सी ने खुश आमदीद कहा था और आज हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मौजम खान ने असेंबली बजट सेशन में बहस मुबाहिसे के दौरान पैनल स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान नजर आए। बस सारा मामला देखने से ताल्लुक रखता है। शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में वाक़े बाबू जगजीवन राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद रज़ीउल्लाह हुसैनी ने एक गमनाक इत्तला पहुंचाई है कि इनके बड़े भाई हैदराबाद के मशहूर मशाइख हज़रत पीरा हुसैनी मरहूम के फर्जंद अकबर और उर्दू दुनिया के कोहना मश्क शायरों में शामिल सैयद वलीउल्लाह हुसैनी अल मुतखल्लिस सरवर हाशमी ने आज दाइए अजल को लब्बैक कह दिया है। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब बारगाह हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े अहमद नगर की मस्जिद में अदा की गई और तदफीन वही मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में लाई गई। पसमानदागान में अहलिया 2 दुख्तरान व 2 फर्जंदान शामिल बतलाए गए हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना सेंट्रल पब्लिक स्कूल की इंतजामिया की जानिब से आज पुराने शहर के खिलवत ग्राउंड पर स्कूल का सालाना प्रोग्राम बड़े ही तुज़क व एहतिशाम के साथ मनाया गया। कई समाजी कारकुन और सैकड़ों औलिया तुलबा की मौजूदगी में एक अजीम शान प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें कई तुलबा ने अपने रंगारंग प्रोग्राम से हाजिरीन का दिल मोह लिया। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जफरुल्लाह फ़हीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और स्कूल की कारकर्दगी से सभी को वाकिफ करवाया। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235
अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।